आज मैं आपके लिए कुछ खास लेके आई हूँ, स्पेशल। आज हम बात करेंगे जो ये जेम्स होते हैं, रतन भी बोलते हैं, उपरतन होते हैं। सो क्या वो हमें एज पर एस्ट्रोलॉजी रेमेडी करने पे, उपाय करने पे उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है? सो एग्जैक्टली उसका रिजल्ट मिलता है, बट वो आपके चार्ट के अकॉर्डिंग आपको बताया जाता है कि आपके लिए कौन सा शुभ रतन है जो आपको पहनने से उनका रिजल्ट आपको आपके लाइफ में अलग अलग एरियाज में देखने को मिलता है। जैसे करियर के लिए तो हम कुंडली को उसमें हम अच्छे से उसका कैलकुलेशन करते हैं, समाधान करते हैं, तब हमें पता चलता है कि वो कहाँ हमारे लिए रतन अच्छा है। अगर हम बात करें आपके चार्ट के अकॉर्डिंग, आपके चार्ट में अगर चार्ट होरोस्कोप के अकॉर्डिंग अगर आपके लिए जुपिटर की एनर्जी को बढ़ाना है, जिसको हम गुरु बोलते हैं, बृहस्पति भी बोलते हैं, उसकी एनर्जी बढ़ाने के लिए जनरली हम बोलते हैं कि पुखराज पहनो। पुखराज आप पहन सकते हो। पुखराज को जनरली हम थर्सडे के दिन पहनते हैं। उस डे का आप अच्छे से पंडित जी से मुहूर्त निकलवाइए, उसको रतन को अच्छे से हील करिए, क्लिनजिंग करिए, फिर आप उसको पहनो। आपको जुपिटर जिस जिस घर का लॉर्ड होगा, जिस घर में जाके बैठा होगा, उससे रिलेटेड आपको अच्छे रिजल्ट देगा। अदरवाइज अगर हम जुपिटर की जनरली बात करें तो वो एक फीमेल के हाउस में आपके हस्बैंड को भी दिखाता है, आपके करियर और प्रोफेशन को भी दिखाता है। अगर आप बिजनेस में हो, कंसल्टेंसी रन करते हो और कंसल्टेंसी फर्म चलाते हो तो वहाँ जुपिटर की एनर्जी आपको ज़रूर मिलेगी और वो आप पहन सकते हो। बट अगर वो छठे घर में है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में है, देन आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से डिस्कस करके तब उसको पहने। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं पहनते अगर 6th, 8th, 12th में है, बट जनरली अगर उसकी एनर्जी देखनी पड़ेगी, उसकी डिग्री देखनी पड़ेगी, तब आप पहन सकते हो। अब हम सेकंड उस पर चलें। जैसे रूबी की बात करें, रूबी का पहना जाता है जब हम सन की पॉजिटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं अपने चार्ट में। नेम फेम जो है सन हमें दिलाने में बहुत हेल्प करता है। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आपके काम नहीं बनते तो आप सन के लिए रूबी को ज़रूर धारण करें। रूबी को जनरली हम राइट हैंड रिंग फिंगर में पहनते हैं, कभी कभी लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर में भी पहना जाता है। रूबी उसको पहनते कैसे हैं? आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल आपका वेट 50 kg है तो आप 5.25 रत्ती के आसपास आपको ये जेम पहनना चाहिए। इसको गोल्ड, कॉपर, सिल्वर तीनों धातु में बना के पहनना चाहिए और आप इसको संडे के दिन धारण करें और आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इन्हीं सेक्टर से रिलेटेड जहां मैंने बोला। पर अगर आपकी कुंडली में ये 4th का लॉर्ड है, 5th का लॉर्ड है, तो आप आराम से पहन सकते हो और आपको नेम फेम दिलाने में भी हेल्प करता है। अब हम तीसरे जेम की बात करेंगे, वो है मूंगा। मूंगा 2 तरह का होता है, एक रेड भी होता है और एक वाइट भी होता है। मूंगा जो है मंगल की पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए, मंगल ग्रह जो आपकी कुंडली में जहाँ बैठे हैं उसका ट्रांजिशन हो रहा है तो आप उसको ज़रूर पहने। और मंगल जो है अब उसको वो एक किसी अच्छे अपने हॉरोस्कोप को अच्छे से एनालिसिस करवाइए, देन डिसाइड करें कि आपको लाल रंग का मूंगा पहनना चाहिए या सफ़ेद रंग का मूंगा पहनना चाहिए। एंड मूंगा को जनरली हम राइट हैंड रिंग फिंगर और लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर में भी पहन सकते हैं। ब्लड का कारक भी मूंगा है। अगर आपका बीपी बहुत हाई है तो आपको मूंगा नहीं पहनना चाहिए। अगर आपका बीपी लो हो रहा है, ब्लड रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, तो आप वाइट मूंगा आराम से पहन सकते हो। इसको मंगलवार के दिन पहना जाता है और आप अच्छे से उसकी शुद्धि कराएं और तब आप उसको पहने। अगला जो रतन है जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो है पन्ना, एमरल्ड भी उसको बोलते हैं। उसको हम राइट हैंड रिंग फिंगर या लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर या सबसे छोटी फिंगर राइट और लेफ्ट पहन सकते हो। वो आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से एस्ट्रोलॉजर बता सकते हैं कि कहाँ आपको सबसे ज़्यादा सूट करेगा। उसको गोल्ड और सिल्वर दोनों मेटल में पहना जा सकता है और इसको वेडनेसडे के दिन धारण किया जाता है। और इसकी जो आपको एनर्जी कहाँ कहाँ मिलेगी और कहाँ कहाँ पॉजिटिविटी करेगा, वो आपके जिस जिस घर का लॉर्ड है, 4th वहाँ पे अगर सपोज आपके 4th का लॉर्ड है या आपके 7th का लॉर्ड है तो उनसे रिलेटेड रिजल्ट देगा। इससे आपकी एनर्जी बढ़ेगी और इसको पहनते ही आपकी नॉर्थ डायरेक्शन भी बेटर होती है
और आप उसको एनर्जाइज करके वेडनेसडे के दिन आराम से धारण कर सकते हो। आप जिनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, जो अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, उसको एमराल्ड ज़रूर पहनना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप बहुत कम बोलते हो बट अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाते, तो आपके लिए पन्ना धारण करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिंग में कंफर्टेबल नहीं हो, आप पेंडेंट भी पहन सकते हो। तो इस तरह से पन्ना आपको हेल्प करता है। अगला जो हम जेम की बात कर रहे हैं वो है नीलम, जिसको ब्लू सफायर भी बोलते हैं। ब्लू सफायर आप सैटरडे के दिन पहना जाता है, बट उससे पहले उसको ज़रूर टेस्ट करना चाहिए। सैटरडे नाइट को आप अपने पिल्लो के नीचे रख के सो सकते हो। आप देख सकते हो कि अगले दिन आप कैसा फील कर रहे हो। अगर आपको कुछ अच्छे ड्रीम्स नहीं आते या इरिटेशन रहती है, यू आर नॉट हैप्पी, यू आर फीलिंग वेरी सैड, एंड देन आप उसको कभी धारण ना करें, या कोई और दूसरा जेम लेके उसको टेस्ट करें फिर पहने। इसको सैटरडे के दिन ही बनवाएं, सैटरडे के दिन पहने, और शनि से रिलेटेड आपके सारे काम होंगे। अगर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, शनि आपको हेल्प करेगा, आप पहने। अगर आपका लोहे का काम है, आप ज़रूर पहने। अगर आपका इवन ट्रांसपोर्टेशन का काम है और शनि वीक है आपकी कुंडली में, तब भी आप पहन सकते हो। और इसको राइट हैंड मिडल फिंगर में पहना जाता है या लेफ्ट हैंड मिडल फिंगर में पहना जाता है। इसको 5 धातु में बनवाया जाता है, और तब आप कारीगर से बनवाएं, शुद्धि कराएं, फिर आप इसको पहने और अच्छे से मुहूर्त पे पहने। अगला जो जेम है उसकी मैं बात कर रही हूँ ओपल। ओपल जो होता है वीनस के लिए होता है, और वीनस की जो एनर्जी है वो आपको बहुत पावरफुल बना देता है अगर आप ओपल पहने। वीनस के 3 तरह के जेम होते हैं, जैसे सॉलिटेयर भी उसी के लिए पहनते हैं, ओपल भी उसी के लिए पहना जाता है, या फिर जो कोई नहीं अगर आप अफोर्ड कर सकते, धीरे धीरे काम करता है, जिसको अमेरिकन डायमंड बोलते हैं, जर्कन बोलते हैं, वो भी आप पहन सकते हो। अगेन उसको पहनने का तरीका अलग अलग है। अगर आपको रिलेशनशिप में हैप्पीनेस चाहिए देन मिडल फिंगर। अगर आपको करियर में ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, सक्सेस चाहिए, देन इंडेक्स फिंगर में भी ओपल को पहना जाता है। इसको सिल्वर में ही पहनना चाहिए, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर मेटल। और प्लेटिनम में पहन सकते हो, बहुत ही अच्छा रहता है। इसको फ्राइडे के दिन पहना जाता है। अगर आपकी लाइफ में रिलेशनशिप जोन इज़ डिस्टर्ब, तब आप इसको ज़रूर पहने। अगर आपका लव मैरिज करना चाहते हैं, अफेयर में सक्सेस नहीं है, तब आप ओपल को आराम से पहन सकते हो। और अगर आप आर्ट से रिलेटेड हो और आप इवन करियर जो आप थिएटर में बनाना चाहते हो, उसके लिए भी ओपल है। फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर आपका करियर ग्रोथ पाथ है तो आप ज़रूर पहने, ओपल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। और अब हम बात करेंगे गोमेद की। गोमेद जो है वो राहु प्लैनेट के लिए पहनते हैं, राहु की अच्छी एनर्जी के लिए पहना जाता है। जब राहु वीक हो जाता है, उसको कोई रास्ता नहीं दिखता, आपकी हर तरफ जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खराब हो रहे हैं, आपको काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, तो गोमेद को पहना जाता है। इसको सैटरडे के दिन आप पहन सकते हो। गोमेद को राइट हैंड मिडल फिंगर में पहनना चाहिए, लेफ्ट हैंड मिडल फिंगर में भी पहन सकते हो। अगेन जो मैंने बताया, जेम को आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पहना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 770 kg वेट है तो 7-7.25 रत्ती का जेम आप पहने, इसकी अच्छे से शुद्धि कराएं और इसको पहने। वैसे जनरली जो बोलते हैं गोमेद को बहुत अच्छे से एनालिसिस करके तभी हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग पहने, अदरवाइज राहु के बहुत सारे दूसरे रेमेडीज भी हैं, वो भी आप कर सकते हो। अगला जो जेम जो मैं बात कर रही हूँ, कैट्स आई उसको बोलते हैं। कैट्स आई अगर लाइफ में आपको लगता है नज़र दोष हो रहा है, बार बार बनते बनते काम रुकते हैं, बिल्कुल एकदम से आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट होने ही वाला था बिजनेस का, वो आपको मिलने वाला था कॉन्ट्रैक्ट, बट हुआ नहीं, बट वहाँ पे आपको दिख रहा है कि काम होते होते रुक गया, तब आप कैट्स आई को पहन सकते हो। नज़र दोष से भी बचाता है, और घर में अगर सेंटर ऑफ योर हाउस इज़ हैवी और वहाँ का रेमेडी नहीं हो रहा, तब भी आप कैट्स आई पहन सकते हो। कैट्स आई को आप आराम से उसकी अगेन शुद्धि करा के उसको आप पहने, धारण करें। अगर आप रिंग में नहीं पहनना चाहते, अगेन पेंडेंट पहन सकते हो, ब्रेसलेट पहन सकते हो, बट इन सारे जेम्स को हम बॉडी पे टच कराते हैं, तो इस तरह का डिज़ाइन करा के आप पहने और अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी लाएं और आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इन जेम्स को पहन के। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें,
और इस अवेयरनेस से आप इन सब जेम्स का फ़ायदा उठाएं। थैंक यू।